तारुफ। जेफरी लियोनेल डामर, जिसे मिल्वॉकी कैनिबल या मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, एक अमरीकी सीरियल किलर और जिनसी मुजरिम था जिसने 1978 और 1978 के दरमियान 17 मर्दों को कत्ल और टुकड़े टुकड़े किया। इसके बाद के कत्ल में नेक्रोफेली, कैनिबलिज्म और जिस्म के आज़ा का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ शामिल था, आमतौर पर तमाम या कंकाल का कुछ हिस्सा। हक़ाइक़: अगरचे इसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (BPD), शेज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (STPD) और एक नफ्सियाती आर्ज़े की तशख़ीस हुई थी, डामर को अपने मुक़दमे की समाअत में कानूनी तौर पर समझदार पाया गया। इसे विस्कॉन्सिन में किए गए 16 से 15 कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था और उसे 17 फरवरी 1992 को उम्र कैद की 15 मुद्दत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद अज़ं डामर को 1978 में ओहायो में किए गए एक इजाफी कत्ल के लिए उम्र कैद की 16वीं मुद्दत की सज़ा सुनाई गई। 28 नवंबर 1994 को डामर को पोर्टिज, विस्कॉन्सिन में कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में एक साथी कैदी क्रिस्टोफर सकारूर ने मार कर हलाक कर दिया। जेफरी डामर 21 1960 मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में पैदा हुए। कुछ ज़राए बताते हैं कि डामर एक शीर-ख़वार बच्चे की हैसियत से तवज्जो से महरूम था, हालांकि उसकी मुँह को तनाव, तवज्जो और तरस दोनों के लिए लालची और अपने शौहर और उनके पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने वाला जाना जाता था। जैसे ही डामर पहली जमात में दाखिल हुआ, लियोनेल की पढ़ाई ने उसे ज़्यादातर वक्त घर से दूर रखा। जब वो घर पर था, इसकी बीवी एक हाइपोकोंडरी जो कि डिप्रेशन का शिकार थी, मुसलसल तवज्जो का मुतालबा करती। इसने अक्वानील का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की कोशिश की। नतीजाता, वालिदैन में से किसी ने भी अपने बेटे के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया, जिसने बाद में याद किया कि इब्तिदाई उम्र से ही वो खानदान की यकजहती के बारे में गैर यकीनी महसूस करता था। अपने इब्तिदाई सालों में अपने वालिदैन था। डामर एक पुरजोश और खुश बच्चा था, लेकिन अपनी चौथी सालगिरह से कुछ देर पहले डबल हर्निया की सर्जरी के बाद खास तौर पर दब गया। इब्तिदाई स्कूल में डामर को खामोश और डरपोक समझा जाता था। एक टीचर ने याद किया कि इसने अपने वालिद की गैर मौजूदगी और वालिदा की बीमारी की वजह से तर्क छोड़ने की इब्तिदाई अलामत का पता लगाया, जिसकी अलामत उस वक्त बढ़ गईं जब वो अपने दूसरे बच्चे के साथ हामिला हुई। इब्तिदाई स्कूल में डामर के दोस्तों की तादाद बहुत कम थी। इब्तिदाई उम्र से डामर ने मुर्दा जानवरों में दिलचस्पी जाहिर की। मुर्दा जानवरों के साथ इसकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब 4 साल की उम्र में उसने अपने वालिद को खानदान के घर के नीचे से जानवरों की हड्डियां हटाता देखा। लियोनेल के मुताबिक डामर हड्डियों की आवाज से अजीब तौर पर पुरजोश था और जानवरों की हड्डियों में मशगूल हो गया, जिसे इस ने शुरू में अपनी फडलस्टिक्स कहा। इसने कभी कभार खानदानी घर के नीचे और इसके आसपास इजाफी हड्डियों की तलाश की और जिंदा जानवरों की लाशों की तलाश की ताकि ये मालूम किया जा सके कि इनकी हड्डियां कहाँ वाक़ हैं। मई 1968 में खानदान बाथ टाउनशिप, सिमट काउंटी, ओहायो चला गया। 2 सालों में ये उनका तीसरा खिताब था और शादी के बाद डामर का छठा खिताब था। घर 1.5 एकड़ जंगल में खड़ा था। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां डामर ने बड़े हशरात और छोटे जानवरों जैसे चपमनक और गिलहरियों के कंकाल जमा करना शुरू कर दिए। उनमें से कुछ बाकियात को फॉर्मेल्डिहाइड के जार में महफूज करके झोंपड़ी के अंदर रखा गया था। 2 साल बाद चिकन डिनर के दौरान डामर ने लियोनेल से पूछा कि अगर चिकन की हड्डियों को ब्लीच में रखा जाए तो क्या होगा। लियोनेल इस बात से खुश है कि उसे अपने बेटे का साइंसी तजस्सुस समझा जाता है। उसने जानवरों की हड्डियों को महफूज तरीके से ब्लीच करने और महफूज करने का तरीका दिखाया। डामर ने उन महफूज करने की तकनीकों को अपनी हड्डियों को जुमा करने में शामिल किया। इसने मुर्दा जानवरों को भी जुमा करना शुरू कर दिया, जिसमें रोडकल भी शामिल है, जिन्हें वो कटवा कर झोंपड़ी के पास दफन कर देता था। खोपड़ियों को कभी कभार आरजी करास के ऊपर रखा जाता था। एक दोस्त के मुताबिक डामर ने उसे समझाया कि वो जानना चाहते हैं कि जानवर एक साथ कैसे फिट बैठते हैं। 1975 में एक मिसाल में डामर ने अपने घर के पीछे जंगल में एक
कुत्ते की लाश को दरख्त पर केलों से जड़ने और खोपड़ी को छड़ी पर चढ़ाने से पहले उसे काट दिया। एक मजाक के तौर पर उसने बाद में एक दोस्त को डिस्प्ले देखने के लिए मदऊ किया और दावा किया कि इसने ये बाक़ियात इत्तिफाक से दरियाफ्त कर लिए हैं। उसी साल लियोनेल ने अपने बेटे को जानवरों की हड्डियों को महफूज रखने का तरीका सिखाया। जवाइस ने रोज़ाना अक्वानील, जलाब और ननद की गोलियों के इस्तेमाल में इजाफा करना शुरू कर दिया और अपने शौहर और बच्चों के साथ इसके ठोस राबिते को मजीद कम कर दिया। जवानी और हाई स्कूल। रिवर हाई स्कूल में अपने नए साल से डामा को एक आउटकास्ट के तौर पर देखा जाता था। 14 साल की उम्र में उसने दिन की रोशनी में बियर को इस जैकेट के अंदर छुपाता था जिसे वो स्कूल में पहना करता था। डामा ने एक हम जमात से जिक्र किया जिसने इस्तिफसार किया कि वो सुबह की तारीख की क्लास में असकाच क्यों पी रहा था कि इसने जो अल्कोहल पिया वो मेरी दवा थी। अगरचे बड़ी हद तक बातचीत नहीं होती, अपने नए साल में डामा को अमले ने शाइस्ता और इंतहाई ज़हीन के तौर पर देखा लेकिन औसत दर्जे के साथ। वो एक मुसाबकती टेनिस खिलाड़ी था और हाई स्कूल बीनर में मुख्तसर तौर पर खेला। जब वो बुलूगत को पहुंचा, डामा ने दरियाफ्त किया कि वो हमजिन्स परस्त है। उसने अपने वालिदैन को नहीं बताया। अपनी इब्तिदाई नौइमरी में इसका एक और नौमर लड़के के साथ एक मुख्तसर सा रिश्ता था, हालांकि उनका कभी जिनसी ताल्लुक नहीं था। डामा के दाखिले के बाद उसने इब्तिदाई पर गलबा हासिल करने और उसे कंट्रोल करने के बारे में तसव्वुर करना शुरू कर दिया और इसकी मशत जनी की फनतासी आहिस्ता आहिस्ता सीने और धड़ पर तवज्जो मरकूज करने के लिए तैयार हुई। ये तसव्वुरात धीरे धीरे इंतशार के साथ जुड़े हुए थे। 16. डामा का तस्वर किया कि वो एक खास मर्द जॉगर को बेहोश करके इसे पुरकशिश महसूस करता है और फिर अपने जिस्म का जिनसी इस्तेमाल करता है। एक मौका पर डामा इस आदमी के इंतजार में लेटने के लिए 20 बाल के बीट के साथ झाड़ियों में छप गया। ताहम जॉगर इस खास दिन वहां से नहीं गुजरा। डामा ने बाद में इतराफ किया कि ये इसकी पहली कोशिश थी कि इस पर हमला किया जाए और किसी फर्द को उसके ताबे कर दिया जाए। डामा को उसके हाई स्कूल के साथियों ने एक डूइंग ए डामा के नाम से जाना जाता था। इनमें स्कूल और मकामी दुकानों में मर्गी के दौरे और दिमागी फालिज शामिल है। कभी कभार डामा शराब खरीदने के पैसे के लिए ये हरकत करता था। 1977 तक डामा के दर्जात में कमी आई थी। इसके वालिदैन ने महदूद कामयाबी के साथ एक नजरी ट्यूटर की खिदमत हासिल की। उसी साल अपनी शादी को बचाने की कोशिश में इसके वालिदैन ने काउंसलिंग सेशन में शिरकत की। वो अक्सर झगड़ते रहते थे। जब लियोनेल को मालूम हुआ कि जवाइस ने सितंबर 1977 में एक मुख्तसर मामला में मन्नी की थी तो इन्होंने अपने बेटों को ये बताते हुए तलाक लेने का फैसला किया कि वो ऐसा खुश उसलूबी से करना चाहते हैं। उनकी तलाक का अमल जल्द ही तलख हो गया और लियोनेल 1978 के अवाइल में घर से बाहर चला एक मोटल में रहने लगा। मई 1978 में डामा ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके ग्रेजुएशन से चंद हफ्ते पहले इसके एक उस्ताद ने डामा को स्कूल की पार्किंग के करीब बैठा बियर के कई कैन पीते देखा। जब टीचर ने इस मामले की इत्तिला देने की धमकी दी तो डामा ने इसे बताया कि वो घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है और ये कि स्कूल का रहनुमाई मुशीर उनसे वाकिफ था। इस मौसम बहार में जवाइस अदालती हुक्म के बरखिलाफ और लियोनेल को बताए बगैर डेविड के साथ खानदानी घर से निकलकर चैपीवा फॉल्स, विस्कॉन्सिन में रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए चला गया। डामा अभी 18 साल का हुआ था और खानदानी घर में ही रहा। डामा के वालिदैन की तलाक को 24 जुलाई 1978 को हतमी शक्ल दे दी गई। जवाइस को उसके छोटे बेटे और भत्ता की अदायगी की तहवील से नवाजा गया। पहला कत्ल। डामा ने अपना पहला कत्ल 1978 में किया। इस के ग्रेजुएशन के 3 हफ्ते बाद जून 18 को डामा ने स्टीवन मार्क हकस नामी एक हिचकर को उठाया जो तकरीबन 19 साल का था। डामा ने शराब पीने के बहाने हिक्स को अपने घर लाया। हकस जो चैपीवा लीक पार्क ओहायो में एक रॉक कंसर्ट में हिचकिंग कर रहे थे, डामा के साथ
चंद बैर्स के वादे पर डामा के साथ इसके घर जाने पर राजी हो गए क्योंकि इसके पास घर था। डामा के मुताबिक सड़क के किनारे खड़े नंगी सीने वाली हकस को देख कर इसके जिनसी जज्बात को अभारा, हालांकि जब हकस ने लड़कियों के बारे में बात करना शुरू की तो वो जानता था कि इस ने जो भी जिनसी पास किया है उसे झड़क दिया जाएगा। कई घंटों की बात करने, पीने और मौसीकी सुनने के बाद हकस छोड़ना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वो चला जाए। डामा ने 10 पाउंड 4.5 किलोग्राम डिम्बल के साथ हकस को बलडज किया। बाद में इसने बताया कि इसने हकस को पीछे से 2 बार डिम्बल से मारा जब हकस कुर्सी पर बैठा था। जब हकस बेहोश हो गया तो डामा ने उसे डिम्बल की बार से गला दबा कर कत्ल कर दिया। फिर अपने हाथों से इसके सीने को तलाश करने से पहले हकस के जिस्म से कपड़े उतार दिए, फिर लाश के ऊपर खड़े होने पर मशतजनी की। घंटों बाद दहमर लाश को घसीटकर तहखाने में ले गया। अगले दिन डामा ने अपने तहखाने में हकस की लाश को अलग कर दिया। बाद में इसने बाकियात को अपने पिछले सहन में एक आतली कब्र में दफन कर दिया। कई हफ्तों बाद उसने बाकियात का पता लगाया और हड्डियों से गोश्त निकाला। इसने टॉयलेट में मुहल्लुल को फ्लश करने से पहले गोश्त को तेजाब में घोल दिया। इसने हड्डियों को हथौड़े से कुचलकर खानदानी घर के पीछे जंगल में बखेर दिया। कॉलेज और आर्मी सर्विस। हकस के कत्ल के 6 हफ्ते बाद डामा के वालिद और इसकी मंगेतर अपने घर वापस आए, जहां इन्होंने डाहमर को अकेले रहने का पता चला। उसी अगस्त में डामा ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ओसू में दाखिला लिया। कारोबार में अहम होने की उम्मीद में ओसू में डामा की वाहिद मुद्दत मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इसने एनथ्रोपोलॉजी क्लासी की तहजीबों और इंतजामी साइंस के तारुफ में नाकाम दर्जात हासिल किए। राफलरी में वाहिद कोरस डामा कामयाब हवा। B- GPA सफर 4.4 सफर था। एक मौका पर लियोनेल ने अपने बेटे से अचानक दौरा किया। सिर्फ उसके कमरे में शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई थीं। उसके वालिद ने दूसरी मुद्दत के लिए पेशगी रकम अदा करने के बावजूद डामा सिर्फ 3 माह के बाद ओसू से बाहर हो गया। जनवरी 1979 में अपने वालिद के कहने पर डामा ने रियासत-ए मुत्तहिदा की फौज में भर्ती किया। इसने सान एंटोनियो, टेक्सास में फूरट सैम हेवस्टन में तिब्बी माहिर के तौर पर तरबियत से पहले एंस्टन, अलाबामा में फूरट मैककलीलन में बुनियादी तरबियत हासिल की। फूरट सैम हेवस्टन में तैनात होने के दौरान उसे कभी कभार नशा की वजह मिसाल के नतीजे में इसकी पूरी पलटन को सजा दी गई, जिस से डामा को अपने साथी भर्ती करने वालों से शदीद मार पड़ी। 13 जुलाई 1979 को डामा को मगरबी जर्मनी के बामहोल्डर में तैनात किया गया, जहां उसने दूसरा बटालियन 68वीं आर्मर्ड रेजिमेंट 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन में जंगी तबीब के तौर पर खिदमत अंजाम दी। शाये शुदा रिपोर्ट्स के मुताबिक डामा की सर्विस के पहले साल में वो एक औसत या औसत से थोड़ा ज्यादा सिपाही था। डामा के शराब नोशी की वजह से इसकी कारकर्दगी खराब हो गई और मार्च 1981 में इसे फौजी सर्विस के लिए नामुनासिब समझा गया और बाद में क्योंकि इसके आला अफसरान को यकीन नहीं था कि फौज में डामा को जो भी मसाइल हैं वो शहरी जिंदगी पर लागू हों। 24 मार्च 1981 को डामा को फोर्ट जैक्सन, साउथ कैरोलिना में डेब्रीफिंग के लिए भेजा गया और उसे मुल्क में कहीं भी सफर करने के लिए हवाई जहाज का टिकट फराहम किया गया। डामा ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे लगा कि वो अपने वालिद का सामना करने के लिए घर वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसने फ्लोरिडा के मियामी बीच का सफर करने का इंतखाब किया, क्योंकि वो सर्दी से थका हुआ था और अपने तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश में था। फ्लोरिडा में डामा को एक डेलिकेटेसन में नौकरी मिल गई और उसने करीबी मोटल में एक कमरा किराए पर लिया। इसने अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा शराब पर खर्च किया और जल्द ही अदम अदायगी पर उसे मोटल से निकाल दिया गया। डामा ने इब्तिदाई तौर पर अपनी शामी साहिल समंदर पर गुजारी जब तक कि वो अपने वालिद को फ़ोन करने और उसी साल सितंबर में ओहायो वापस जाने के लिए कहने तक सैंडविच की दुकान पर काम करता रहा।
ओहायो वापसी के बाद डामा इब्तिदाई तौर पर अपने वालिद और सौतेली मां के साथ रहता था और इस बात पर इसरार करता था कि वो काम की तलाश में वक्त गुजारने के लिए मुतअद्दिद पर अपनी शामी साहिल समंदर पर गुजारी जब तक कि वो अपने वालिद को फ़ोन करने और उसी साल सितंबर में ओहायो वापस जाने के लिए कहने तक सैंडविच की दुकान पर काम करता रहा। ओहायो वापसी के बाद डामा इब्तिदाई तौर पर अपने वालिद और सौतेली मां के साथ रहता था और इस बात पर इसरार करता था कि वो काम की तलाश में वक्त गुजारने के लिए मुतअद्दिद काम सौंपे जाएं। उसने बहुत ज्यादा शराब पीना जारी रखा और वापसी के 2 हफ्ते बाद नशे में धुत और बदतमीजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर $60 जुर्माना। 10. डामा के वालिद ने अपने बेटे को शराब से छुड़ाने की नाकाम 1981. Dama. उन्होंने उसे वेस्ट एलिस विस्कॉन्सिन में अपनी दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया। डामा की दादी खानदान की वाहिद रुकन थी जिनसे डामा ने कोई प्यार जाहिर किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसके असर वाओ रसूख के अलावा मकाम की Dama. और जिम्मेदारी से जिंदगी गुजारने पर आमादा कर सकती है। इब्तिदाई तौर पर डामा के अपनी दादी के साथ रहने के इंतजामात हम आहंग थे। वो इसके साथ चरच जाता था, खुशी से काम करता था, सरगर्मी से काम की कोशिश करता था और इसके घर के बेशतर उसूलों की पाबंदी करता था। हालांकि इसने शराब पीना और सिगरेट नोशी जारी रखी। 1982 के अवाइल में उसने मिल्वॉकी ब्लड प्लाज्मा सेंटर में फ्लेबोटोमिस्ट के तौर पर मुलाजमत हासिल की। बरतरफ होने से पहले उसने कल 10 माह तक इस नौकरी पर फाइज रहे। दहमर 2 साल से ज्यादा अरसे तक बेरोजगार रहा। इस दौरान वो अपनी दादी की तरफ से दी गई रकम पर गुजारा करता था। अपनी मुलाजमत खोने से कुछ देर पहले डामा को बेहयाई के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त 1982 को विस्कॉन्सिन स्टेट फेयर पार्क में वो कोलिजीम के जुनूब की तरफ, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद मौजूद थे, अपने आप को बेनकाब करते हुए देखा गया। इस वाक़ये के लिए इसे सजा सुनाई गई और $50 के अलावा अदालती अखराजात का जुर्माना आयद। 1985. Dama. Milwaukee. चॉकलेट फैक्ट्री में मकसर के तौर पर रखा गया था, जहां वो हफ्ता की शाम की छुट्टी के साथ हर हफ्ते 11 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करता था। इसे ये नौकरी मिलने के थोड़ी देर बाद एक वाकया पेश आया जिसमें एक और शख्स ने वेस्ट एलिस पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ते हुए डामा को तजवीज़ किया था। अजनबी ने डामा को एक नोट की पेशकश दी जिससे वो इस पर एहसान करेगा। अगरचे डामा ने इस तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वाक़ये ने उसके ज़हन में कंट्रोल और गलबा के तसव्वुरात को हिलाकर रख दिया। Milwaukee. के हमजिन्स परसतों के बारिज़, हमजिन्स परसतों के गुसल खानों और किताबों की दुकानों से खुद को आशना करना शुरू कर दिया। उसने एक स्टोर से एक मर्दाना पतला भी चराया, जिसे इस ने मुख्तसर तौर पर जिनसी मुहर्रक के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि इसकी दादी ने अलमारी में रखी हुई चीज़ को दरियाफ्त किया और इससे मुतालबा किया कि वो उसे ज़ाया कर दें। 1985 के आखिर तक डामा ने गुसल खानों में बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया था, जिसे बाद में इसने आराम की जगह करार दिया था, लेकिन अपने जिनसी मुकाबलों के दौरान वो अपने साथियों की हरकत पर मायूस हो गए। अपनी गिरफ्तारी के बाद इसने कहा, मैंने खुद को तरबियत दी कि लोगों को लोगों के बजाय लज़्ज़त की अशिया के तौर पर देखें। इस वजह से जून 1986 में उसने अपने साथियों को ननद की गोलियां खिलाएं, इन्हें सुकून आवर अद्वियात से भरी शराब दी। इस के बाद उसने मुख्तलिफ जिनसी हरकत करने से पहले अपने साथी के सो जाने का इंतज़ार किया। इस दवा की मुनासिब फराहमी को बरकरार रखने के लिए डामा ने डॉक्टरों को मतला किया कि वो रातों रात काम करते हैं और गोलियों को इस शेड्यूल के मुताबिक करने की ज़रूरत होती है। इस तरह के तकरीबन 12 वाक़यात के बाद बाथ हाउस की इंतज़ामिया ने डामा की रुकनियत मनसूख कर दी और उसने इस मशक़ को जारी रखने के लिए होटल के कमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसके गुसल खाना की रुकनियत मनसूख होने के फ़ौरन बाद डामा
ने एक अखबार में एक 18 साला मर्द के आने वाले जनाजे के हवाले से एक रिपोर्ट पढ़ी। इसने ताज़ा दफन की हुई लाश को चोरी करके घर ले जाने का ख्याल पेश किया। दामा के मुताबिक उसने ताबूत को जमीन से खोदने की कोशिश की, लेकिन उसे मिट्टी बहुत सख्त मिली और उसने मंसूबा तर्क कर दिया। 8 सितंबर 1986 को दहमर को 12 साला 2 लड़कों की मौजूदगी में मशतजनी करने के लिए फोशा और फोशा रवैये के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था जब वो दरिया कनिकनिक के करीब खड़ा था। उसने शुरू में दावा किया कि वो महज पेशाब कर रहा था, इस बात से बेखबर कि वहाँ गवाह मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही उसने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। इस इल्ज़ाम को बदनज़मी में तब्दील कर दिया गया और 10 मार्च 1987 को डामा को मशावरत से गुजरने के लिए इजाफी हदायत के साथ 1 साल प्रोबेशन की सज़ा सुनाई गई। बाद में होने वाले कत्ल 20 नवंबर 1987 को डामा उस वक्त अपनी दादी के साथ वेस्ट एलिस में मुकीम था। इस का सामना ओनेटोनागुन, मिशिगन से ताल्लुक़ रखने वाले एक 25 साला शख्स से हुआ जिसका नाम स्टीवन टोमी था और उसे मिल्वॉकी के एम्बेसडर होटल में वापस आने पर आमादा किया, जहां दहमर ने शाम के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। डामा के मुताबिक इसका तैवमी को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसका इरादा सिर्फ उसे नशा करना और इसके पास लेटना था जब इसने उसके जिस्म की तलाश की। अगली सुबह दहमर बेदार हुआ तो देखा कि टोमी अपने नीचे बिस्तर पर लेटी हुई है, इसका सीना कच्ची और सियाह और नीले जख्मों के साथ। इसके मुंह के कोने से खून बहा रहा था और दहमर की मुट्ठी और एक बाजू बड़े पैमाने पर जख्मों से भरा हुआ था। दाहमर ने बाद में कहा कि उसे टोमी को कत्ल करने की कोई याद नहीं थी और वो यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसा हुआ है। दहमर ने एक बड़ा सोट घर पहुंचाया। 1 हफ्ते बाद इसने सर काट दिया, बाजुओं और टांगों में, फिर गोश्त को संभालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से पहले जिस्म से हड्डियों को भर दिया। दहमर ने गोश्त को प्लास्टिक के कचरे के थैले में रखा। उसने हड्डियों को चादर के अंदर लपेटकर एक स्लेज हथौड़े से टुकड़े कर दिया। दहमर को तोड़ने के अमल में तकरीबन 2 घंटे लगे। इसने टोमी की बाकियात को छोड़कर सर के कूड़ेदान में डाल दिया। टोमी के कत्ल के बाद 2 हफ्तों तक दहमर ने टोमी के सर को कंबल में लपेट कर रखा। 2 हफ्तों के बाद दहमर ने सर को उबाल लिया। खोपड़ी को बरकरार रखने की कोशिश में सोइलक्स एक अलकली पर मबनी सनती साबन और ब्लीच का मरकब, जिसे उसने मशतजनी के लिए मुहर्रक के तौर पर इस्तेमाल किया। बिलाखिर इस ब्लीचिंग के अमल से खोपड़ी बहुत टूट फूट का शिकार हो गई, लिहाजा